नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी चौपाल। आपकी चौपाल पर चौपाल विद भूपेंद्र का ये संस्करण लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमारे इस चौपाल में मानव उत्थान सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार सिंह यादव जी हैं। मानव उत्थान सोसाइटी लगभग पिछले 6 और 7 सालों से मानव सेवा का कार्य कर रही है। मानव उत्थान सोसाइटी द्वारा और मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार सिंह जी द्वारा मानव उत्थान के लिए जितने भी कार्य हो पाए हैं वो उन्होंने किए हैं। समाज में राजकुमार जी का और इनकी सोसाइटी का एक अलग योगदान रहा है जो बहुत सराहनीय है। आपका स्वागत है हमारे चौपाल में। धन्यवाद भूपेंद्र जी। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मानव उत्थान सोसाइटी ये कब से काम कर रही है और जो सोसाइटी है इसका मोटिव क्या था कि हम इस तरह के काम करेंगे जिससे जो देश की जनता है और पूरे संसार की जनता है उसको लाभ पहुँचे। जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो 2015 से सोसाइटी अस्तित्व में आई डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, जब हमने पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाया। और हालांकि ये जो समाज सेवा का काम है ये लगभग मैं समझता हूँ 2009 से ये समाज में है। हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इसमें कार्य करते रहे हैं। लेकिन 2015 से जब हमें लगा कि इसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में लेके आना चाहिए, ठीक है, एज ए बॉडी इसको हमें बनाना चाहिए, गवर्निंग बॉडी बनाना चाहिए, तो उसके बाद फिर हमने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद फिर हमने इसमें काम करना शुरू किया। जिस तरह का काम आपकी सोसाइटी कर रही है तो उसमें शुरुआती दौर में किस तरह की दिक्कतें आई? देखिए, लोगों का नज़रिया कुछ अलग था एनजीओ को लेके, समाज के सुधारक जो भी सोसाइटी हैं उनको लेके। कुछ लोगों ने जो भी एक्सपीरियंस उनके रहे तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि शायद ये सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमारी भावनाओं की बातें करते हैं। लेकिन उन्हें लगता था कि शायद इस छोटे मोटे सुधार से या कुछ दिन ऐसा काम करेंगे और उसके बाद कोई भी सुधार नहीं होगा। लेकिन जो हमारी टीम है, हमारे सारे ही वॉलंटियर्स ने, यहाँ तक कि हम लोग खुद वहाँ पर जाते थे हर जगह पर, और जितने भी हमने प्रोग्राम किए उन सभी के थ्रू लोगों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अच्छा, तो अभी तक आपने किस तरह के कार्य किए हैं और कितने लंबे समय से ये कार्य आप मन में विचार कर रहे थे कि ये कार्य हमें करने हैं और किस तरह के कार्य किए हैं? जी देखिए, मेरी लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान से ही मैंने बच्चों को मतलब कैंप लगा के और बिना किसी फ़ीस के फ्री में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि जब मैं बेंगलोर में था 2005-06 में, मैंने वहीं से इसको शुरू किया। और उसके बाद में जब हम सोसाइटी अस्तित्व में आई, डॉक्यूमेंटेशन में आई रजिस्ट्रेशन के बाद में, तब से हमने 15 से 20 दिन का हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, आओ चलें स्कूल का जी। और उस प्रोग्राम में फिर हम बच्चों को किताबें दिलवाना या कॉपी वगैरह दिलवाना, पेन पेंसिल दिलवाना, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। वहाँ पर 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो दोनों उन बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक, स्टोरी के थ्रू पढ़ाते हैं। जो हमारा लर्निंग और टीचिंग मेथड है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है स्कूल से। तो हम उस 15 से 20 दिन में उन बच्चों के अंदर इतना मोटिवेशन भर देते हैं जी कि वो बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जिसने पहले सोचा हुआ है कि मुझे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी स्कूल जाने के लिए तैयार। यानी कि एक तरह से जो बच्चे का बेसिक है जी वो रेडी हो जाता है। बिल्कुल। और वो सीधे स्कूल जाने के लिए उसके मन में विचार आ जाता है कि अब मेरे को आगे इस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। यानी जो बेसिक होता है वो रेडी हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं या जो उपलब्धियां हैं वो क्या क्या हैं? हाँ देखिए, हमारा सबसे मेजर जिस प्रोग्राम से हमने शुरू किया वो है हमारा आओ चलें स्कूल, जो एक तरीके से ओपन हाउस है। हम पहले जो भी स्लम एरिया है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को पढ़ाई की सुविधाएं नहीं हैं, कोई रोज़गार की सुविधाएं नहीं हैं, तो उन जगहों को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमारी टीम वहाँ पर जाती है और देखती है कि कितने बच्चे वहाँ पर हैं। उसके बाद हम ओपन स्कूल चलवाते हैं, यानी हर दिन हमारी टीम जाती है वहाँ पर, अपना जितनी भी स्टेशनरी है जो भी रिक्वायर्ड है, बोर्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। हम बच्चों को वहाँ पर बैठाते हैं, ठीक। उसके बाद उनकी 15 से 20 दिन क्लास चलवाते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम ये है,
उसी के साथ साथ चूँकि समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, हमारे यहाँ कुरीतियाँ भी फैली हुई हैं, जी। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारा पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है उसको हम चलाते हैं, जिसमें हमारी जो टीम है वो अलग अलग मोहल्ले में, कॉलोनी में, गांव में या अलग अलग शहरों में जाती है। जी। अभी तक अगर हम देखें जो जन चेतना का प्रोग्राम है हमारा पब्लिक अवेयरनेस का, ये लगभग 5 से 6 स्टेट में अभी चल रहा है। बतौर लगभग 70+ वॉलंटियर्स हमारे इन सारे स्टेट्स में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, उत्तरांचल है, जिसमें दिल्ली NCR है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है जी। और वो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण है या जो बच्चों का शोषण है या बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है वो है, या उनके मौलिक अधिकार हैं या उनकी मौलिक जिम्मेदारियां हैं, इन सभी की जानकारी हम उनको बताते हैं। स्वच्छता की महत्वता क्या है, पानी बचाने की महत्वता क्या है, पेड़ लगाने की महत्वता क्या है, इन सारी चीज़ों पे, इन सारे पहलुओं पर हमारी सोसाइटी आगे लोगों को समझाती है, जागरूक करती है। यानी कि जन चेतना का जो जिम्मेदारी है वो बखूबी आप निभा रहे हैं, जिसमें चाहे वो महिला का सशक्तिकरण हो और बच्चों के लिए हो, बाल मजदूरी पे हो, मतलब ये सारे जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं वो आपकी संस्था द्वारा चलाए जा रहे हैं। और अभी इन फ्यूचर क्या प्रोग्राम हैं इस समय जो आप आगे आपने प्लान किए हुए हैं? देखिए, जैसे ये पिछले एक लगभग 1.5 साल हुआ जो हम कोरोना के दौरान गए जी, तो हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि लोगों के पास कुछ जगह पर दवाई नहीं पहुंच रही है, कुछ लोग चूँकि जागरूक नहीं है। तो इस दौरान हमने पिछले जनवरी से हमने ये शुरू किया था कि हम लोगों के घरों में जो हर्बल गार्डन है, यानी जो औषधीय पौधे हैं, उनको लगवाएं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम। उसमें हुआ ये कि लगभग 7 स्टेट में जो हमने ये काम किया तो लगभग 800 से ज़्यादा घरों में हमने हर्बल गार्डन अभी तक हम बनवा चुके हैं, जिसमें गिलोय का पौधा होगा, जिसमें तुलसी का पौधा होगा, सफ़ेद इलायची का पौधा होगा, या जो लेमन टी आती है ना, जो नींबू वाली जो लगभग घास आती है उसका पौधा होगा, एलोवेरा के पौधे होंगे, नीम के पौधे होंगे, अमरूद के पौधे होंगे, ये हम लगवाते हैं, जो हम अभी तक 700 से ज़्यादा घरों में लगवा चुके हैं। जो हमारा अब जो मतलब हमारा विचार ये है कि जैसे ही कोरोना की थोड़ी सिचुएशन भी सुधरती है तो हमारा विचार है कि हम लगभग 5000 पौधे नीम के और 5000 अमरूद के पौधे ये हम अलग अलग स्टेट्स में लगवाएंगे, क्योंकि नीम एक ऐसा पेड़ है जो औषधीय पौधा है। ऐसा ही हम अमरूद की भी बात करते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हमारा विचार है। दूसरा हमारा विचार ये है, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, उनकी आंखों पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रही है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि कितना टाइम, कितनी दूरी आपको मोबाइल से बचा कर रखनी चाहिए या लैपटॉप से बचा कर रखनी चाहिए अपने आप को, या किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी की एक विंग है जिसमें लगभग 8 से 10 वॉलंटियर्स हैं जो फ्री में ऑनलाइन अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तीसरा हमारा ये आता है कि जैसे ही ये ख़त्म होगा तो फिर हम जो हमारा आओ चलें स्कूल का प्रोग्राम है, इसको हम दोबारा से फिज़िकली शुरू करवाएंगे, ताकि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो बच्चे घरों में बैठे हैं, वो दोबारा से फिर मोटिवेट हों और जीवन को फिर एक नए आधार से, नए सिरे से शुरू करें। तो बच्चों को अभी कोरोना काल में जो घर पे रहना पड़ रहा है उससे उनकी एजुकेशन पे तो फर्क पड़ ही रहा है, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकली क्लास में बैठ के सीखते हैं वो ऑनलाइन शायद नहीं सीख पाते। तो इस दौरान जब कोरोना का ये महामारी का समय चल रहा है, तो जो बच्चे हैं वो अभी जो उनकी एक आदत थी कि उनको रोज़ स्कूल जाना है, शायद उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ा है। और ये मानव उत्थान जो सोसाइटी है ये उसके लिए भी काम कर रही है कि उनको जागरूक रखें और उनको तैयार रखें कि जैसे ही ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, नियंत्रण में आती हैं, तो बच्चे जैसे पहले अपने रूटीन में स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो वो वैसे रहें। तो अभी जो कोरोना का ये काल है उसमें आपका जनता के लिए क्या संदेश होगा? मेरा संदेश ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी से कि देखिए, कभी लंबी रात होती है या कभी लंबे दिन होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी अच्छे दिन हैं तो कभी बुरे दिन हैं। ये बुरा समय है, निकल जाएगा, इसमें उम्मीद खोने की आवश्यकता नहीं है।
अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने बच्चों को निराश ना होने दें, अपने आप को निराश नहीं होने दें। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं जी। कोई भी ऐसा समाज में काम करें, अपने घर में पेड़ लगाएं, अपने आसपास में पेड़ लगाएं, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, ऐसी चीज़ें दिखाएं। अगर वो मोबाइल भी देखता है या गेम भी खेलता है, उसके कुछ टाइम के बाद वो कोई भी ऐसी एक छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को सुनाएं जिससे बच्चे का एक मानसिक विकास हो। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि बाल शोषण भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है जी। तो अपने बच्चों पे उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखें। ठीक है, बाल मजदूरी है, उन चीज़ों पे भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। बाकी जो हमारे समाज की एजुकेशन जो कि सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से समाज सुधार में सबसे तेज़ी से जो विकास होता है वो सबसे तेज़ी से है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को जो भी कंटेंट अवेलेबल है, यानी जो चाहे वो यूट्यूब है या कोई भी गूगल या ऐसी और भी जो वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनसे कोशिश करें कि उनको ये मॉनिटर किया जाए कि वो कोई भी ऐसी कंटेंट ना देखें जिससे जब वो कोरोना के बाद जब भी मार्केट में या समाज में हम जाएं, स्कूल में जाएं या अपने समाज में, तो उससे एक अलग नज़रिया लेकर जाएं। देखिए, आपने बहुत सही बात की है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस समय हर बच्चे के अप्रोच में हैं। उसका रीज़न ये है कि जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। जी, बिल्कुल। ऑनलाइन आने के बाद यूट्यूब से, फेसबुक से वो सहारा लेने लगे हैं। बिल्कुल। और क्या होता है कि भारत सरकार ने वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक लगाम कसी है कि ऐसा कोई भी कंटेंट जो आपत्तिजनक हो उसकी जिम्मेदारी वो प्लेटफॉर्म लेगा। बिल्कुल। और अगर उस पर कोई कंप्लेंट आती है तो उसका निस्तारण उसको करना पड़ेगा या उसके बारे में जो भी एक्शन होगा वो लेना पड़ेगा। वैसे भारत सरकार तो इस पे काम कर रही है, लेकिन जो माँ बाप हैं उनका भी पूरा हक बनता है और पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा, जैसे कि आप फोन में देखेंगे कि अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री बनती है। जी। आप हिस्ट्री चेक कीजिए। बिल्कुल। और जब आप एक टाइम होता है उस टाइम पर बीच बीच में अपने बच्चे की मॉनिटरिंग कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका कि आप ये सब चला रहे हैं। और मानव उत्थान सोसाइटी जो है वो पिछले 6 से 7 सालों में जो मानव सेवा के लिए कार्य कर रही है वो सराहनीय है। हमारे साथ आज की इस वार्ता में राजकुमार सिंह जी जुड़े, जो मानव उत्थान सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और हम अंत में विदा लेते हुए आपसे कहेंगे कि आप जो ये काम कर रहे हैं एक सोसाइटी के माध्यम से, समाज में जितनी भ्रांतियां हैं, समाज में जितनी भी लोगों के लिए ज़रूरतें हैं, या खासकर जो महिला और बच्चे और पर्यावरण के बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आपका हमारी इस चौपाल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार करते हुए यही कहना चाहूँगा कि आप सभी समाज में जितना भी हो सके उतना बेहतर कार्य करें। ये समाज हमारा अपना है और हमें इस समाज को अच्छे बनाए रखना है। धन्यवाद।